हे ब्राह्मण, बंद कर इस यज्ञ को। मैं कहता हूं, बंद कर इस यज्ञ को, वरना मैं तुम्हें चींटी की भांति मसल दूंगा। ठहरो। तुम जैसे विशाल काय दानव के लिए यह शोभा नहीं देता कि तुम इस तरह किसी निहत्थे व यज्ञ कर रहे ब्राह्मण के प्राण लो। आखिर इसके साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ये ब्राह्मण कोई साधारण इंसान नहीं है। ये इस यज्ञ द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। अगर इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली तो मानव की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिससे हम दैत्यों का विनाश हो जाएगा। और जब ये ब्राह्मण यज्ञ में आहुति डालता है तो हमारा शरीर जलने लगता है, जिससे बहुत पीड़ा होती है। इस कारण इसको मारना अत्यंत आवश्यक है। किंतु मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? अरे मूर्ख, लगता है इस ब्राह्मण से पहले मुझे तुमको ही समाप्त करना पड़ेगा। अपने से ताकतवर का सम्मान करना सीख दुष्ट। पता नहीं किस कुल में जन्म लिया है जो दैत्यराज मरकंड की शक्तियों से अनभिज्ञ है। तुम जैसे दुष्ट को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें दैत्यराज मरकंड, अन्यथा एक वाण से तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। और तुम मेरे कुल के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। 60 करोड़ राक्षस जिसके अधीन हैं, मैं उस राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। और मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूं, दैत्यराज मरकंड, वापिस लौट जाओ, अन्यथा हम तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे कि तुम आने वाले 7 जन्मों तक हमारे नाम से भी थर्राओगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बर्बरीक। तुम एक राक्षस कुल में पैदा हुए हो। मानव का साथ देते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या हमारी तरह इसके यज्ञ कुंड में आहुति डालने से तुम्हारा शरीर नहीं जलता? तुम अपने राक्षस कुल की नीतियों से विमुख हो रहे हो। दैत्यराज, कोई भी कुल या धर्म की नीति ये नहीं कहती कि अधर्म के मार्ग पर चलो, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करो, फिर चाहे वो मानव, दानव, राक्षस या अन्य कोई भी कुल से क्यों न हो। कोई भी कुल या वंश महान तभी होता है जब उसके वंशज अच्छे कर्म करें, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों से ही कुल का निर्धारण होता है। यदि कोई मानव कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करता है तो उसे भी राक्षस की संज्ञा दी जा सकती है। इस यज्ञ में आहुति डालने से तुम्हारे शरीर में जलन होती है और हमें आनंद प्राप्त होता है। वो इसलिए क्योंकि तुमने आज तक अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं और हमने तुम जैसे बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु दंड दिया है। और शायद विधाता ने तुम्हारी मृत्यु भी मेरे हाथों से लिखी है। बहुत सुन लिया तुम्हारा उपदेश बर्बरीक। और तुम क्या मुझे मृत्यु दोगे? दैत्यराज मरकंड तो स्वयं काल है।
मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जो ये वनवास में पता नहीं कितना समय लगेगा। तुम चिंता मत करो पांचाली, समय आने दो, हम उनसे बदला जरूर लेंगे। हे आर्यपुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कृपया कहीं से जल मंगवा दीजिए। जल अभी मंगवाता हूँ। अनुज भीम कहाँ गए? ये आ गए भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। अनुज भीम, बड़े जोर की प्यास लगी है, जरा जल लेके आओ। जो आ गया भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। तो इस प्रकार युधिष्ठिर भीमसेन को सरोवर से पानी लाने के लिए भेजते हैं। यहीं पर बर्बरिक व भीमसेन की भेंट होती है, किंतु वो एक दूसरे को क्या रंग लाती हैं। अरे वाह, अरे वाह, बड़ा शीतल जल है।